इंसान काफी समय से पृथ्वी पर रहता हुआ आ रहा है और काफी पुराने दिनों से इंसान और धरती का एक अद्भुत संबंध बन चुका है। क्योंकि हमें प्रकृति ने सोचने व समझने की शक्ति दी है, तो कई बार हम हमारे इस अनंत ब्रह्मांड को समझने की कोशिश भी कर लेते हैं। इसी दौरान हमें कई अद्भुत व अनोखी वस्तु के बारे में जानने को मिलता है, जैसे कि ब्लैक होल, जिसे हम इंग्लिश में जाने तो स्टार शेडिंग ब्लैक होल। इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि ब्रह्मांड की इकलौती एक ऐसी चीज है जिसके बारे में पृथ्वी का हर इंसान जानना चाहता है। परंतु यहाँ एक बात तो आती है कि क्या हम ब्लैक होल के बारे में हर एक बात को जानते हैं? मेरे हिसाब से शायद नहीं, कम से कम अभी तक तो नहीं। क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए ब्लैक होल से जुड़ी और एक दिलचस्प व रोचक विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में आप लोगों ने शायद ही कभी सुना होगा, क्योंकि ये विषय ब्लैक होल से जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको ये दिलचस्प अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए अब बिना देरी करते हुए इस वीडियो के विषय को जल्दी से शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों को ब्लैक होल के बारे में कोई जानकारी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग ब्लैक होल को हमसे काफी दूर समझ रहे थे। हमें लगता है कि ब्लैक होल तो हमसे काफी दूर मौजूद है, तो हम इसके बारे में उतना ही नहीं सोचना चाहिए। परंतु मित्रों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के पास मौजूद सबसे करीबी ब्लैक होल को ढूंढ लिया है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस ब्लैक होल ने पहले से ही कई सितारों को निगल लिया है। दरअसल बात यह है कि इस ब्लैक होल के द्वारा कुछ ऐसे सितारे ब्रह्मांड से गायब हो चुके हैं जिसके बारे में वैज्ञानिकों को खुद कुछ पता नहीं है। जैसे गैलेक्सी NGC 7392 नाम के आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल को खोजा गया था, जिसने अपने आसपास मौजूद एक बड़े से तारामंडल को अपने अंदर में समा लिया। मित्रों, इस घटना को वैज्ञानिकों ने टिडाल डिस्ट्रप्शन इवेंट यानी TDE का नाम दिया और इसका पुष्टिकरण वैज्ञानिकों ने साल 2014 में कर दिया था। मित्रों, आप लोगों को बता दूं कि TDE ब्रह्मांड में घटने वाली एक बेहद ही दुर्लभ घटनाओं में से एक है। इस घटना के कारण सुपर मैसिव ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद हर एक सितारे को निगल जाता है और इसी कारण से उसके आसपास इलाकों में हलचल शुरू होने लगती है। सरल भाषा में कहूं मित्रों, तो यह घटना ब्रह्मांड के महाविनाश की घटना है, जिसमें ब्लैक होल के अंदर हर एक चीज समाने लगती है। ऐसे में इसके बारे में अभी तक वैज्ञानिकों को कुछ ज्यादा पता नहीं है। आखिर कितनी दूर है ब्लैक होल? वैज्ञानिक के अनुसार ये ब्लैक होल पृथ्वी से लगभग 13 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। आप लोगों को बता दूं कि ये पृथ्वी के सबसे करीबी सितारा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी से 35 गुना ज्यादा दूरी पर मौजूद है। इसके अलावा एक रोचक बात ये भी है दोस्तों कि TDE जैसे घटनाएं वैज्ञानिकों को बेहद ही कम दिखने को मिलते हैं। अब तक इस तरह की घटनाएं 100 ही देखने को मिली है। अब आप समझ गए हैं कि TDE असल में कितनी दुर्लभ होते हैं। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह घटना पृथ्वी के पास चौथी TDE घटना है। इससे पहले जो TDE घटना पृथ्वी के पास घटी थी वो इस बार की घटना से काफी दूर मौजूद थी। तो ये भी एक चिंता वाली बात है कि आखिर धीरे धीरे क्यों इस तरह की घटनाएं पृथ्वी की ओर बढ़ रही हैं। क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं ऐसे होगी तो एक दिन क्या पता पृथ्वी भी इसके प्रभाव में आ जाए। तो मित्रों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या कभी पृथ्वी भी एक बड़े से सुपर मैसिव ब्लैक होल के अंदर समा जाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वैसे इस घटना के बारे में वैज्ञानिक इंफ्रारेड कैमरों में डिटेक्ट किया है। इससे पहले वैज्ञानिकों ने जितने भी TDE घटनाओं के बारे में पता लगाया था वो सब एक्सरे और UV के स्पेक्ट्रम के अंदर आती थी। परंतु ये TDE इंफ्रारेड के स्पेक्ट्रम में नजर आया है कि हालांकि इसकी ये भी वजह हो सकती है कि वैज्ञानिक आजकल ज्यादातर इंफ्रारेड वाले उपकरण भी इस्तेमाल करने लगे हैं। और खास बात यह है कि इंफ्रारेड में हमें कई गजब के चीजों को देखने को भी मिलती हैं। तो अब हम ब्रह्मांड में हो रही बेहद ही खतरनाक चीजों के बारे में जानते हैं। आज की तकनीक की अगर हम बात करें
तो एक बात तो तय है कि हमारे उपकरण इतने सक्षम हैं नहीं हैं जो कि ब्रह्मांड के बेहद ही खतरनाक चीजों के बारे में पता लगा पाए। कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि आज भी ब्रह्मांड में टीडी जैसे बेहद ही डरावने घटनाएं घटित हो रही हैं जिसको हम चाहकर भी देख नहीं पा रहे हैं। हालांकि अब वैज्ञानिक इंफ्रारेड के जरिए इन घटनाओं के बारे में और भी ज्यादा पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, आप लोगों को बता दूं कि इंफ्रारेड कैमरों के जरिए वैज्ञानिक ब्लैक होल उसके आसपास में मौजूद सितारों की बारीकी से तस्वीर खींच सकते हैं, जो कि आज से पहले कभी मुमकिन नहीं हो पाता था। खैर, आप लोगों को बता दूं कि इस टीडी वैज्ञानिकों ने न्यूवाइज स्पेस टेलीस्कोप के जरिए खोजा है। हालांकि इसमें कई अलग अलग दूरबीनों का भी इस्तेमाल हुआ है, परंतु मूल रूप से न्यूवाइज दूरबीन की बात कुछ अलग है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने टीडी और इंफ्रारेड के बीच मौजूद रिश्ते के बारे में भी पता लगाया है। इससे पहले टीडी आमतौर पर हरे रंग के आकाशगंगाओं में भी दिखाई देते थे, परंतु आजकल ये ज्यादा एक्टिव नीले आकाशगंगाओं में देखे जा रहे हैं। इसमें रोचक बात ये आ जाती है कि टीडी जहां लाल रंग के आकाशगंगा में दिखने को नहीं मिला, और खैर NGC 7392 में मौजूद ब्लैक होल इस दर से नए सितारों को ध्वस्त कर रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में कॉस्मिक डस्टल का बादल भर गया। ब्लैक होल के बारे में एक खास बात यह भी है कि हम इन के बारे में ज्यादा कुछ अनुमान भी नहीं लगा सकते। कहने का मतलब ये है कि कब इनसे जुड़ी बातें गलत हो जाएं और कब सही, ये तो शायद ही किसी को पता होगा। वैसे एक बात यह भी है कि टीडी के कारण पैदा हो रहे कॉस्मिक डस्ट उस आकाशगंगा के केंद्र को और भी ज्यादा सघन बना रहे हैं, जिसमें ब्लैक होल को देखना वैज्ञानिकों के लिए और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि एक बात यह भी है कि इंफ्रारेड कैमरों के जरिए हम काफी कुछ चीजों को देख सकते हैं, इसके बजाय वो जगह कितना भी कॉस्मिक डस्ट से क्यों ना बना हो। तो इस खोज ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चौंका दिया, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि इंफ्रारेड के अंदर टीडी होते हैं। मित्रों, इसके बाद ये भी है कि टीडी के बारे में पता लगाकर ब्लैक होल कैसे दूसरे स्तरों को निकल सकते हैं, उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो, तो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, कैसे मैंने जानकारी इकट्ठी करके आपको समझाया, मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं किसी खतरनाक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।